नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलने जा रहा हूं जो केवल एक भाषा की कहानी नहीं है, बल्कि यह है एक जनमानस की धड़कन, एक संस्कृति का मंत्र और एक राज्य के अस्तित्व का अभिमान। क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य की आत्मा और हृदय है मराठी भाषा? यह भाषा केवल शब्दों और वाक्यों की रचना नहीं है, यह है एक जीवन शैली, एक भावना और इतिहास की एक जीवंत झलक। कुछ भी कहने से पहले मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूं। हमें भारत की हर एक भाषा से उतना ही प्यार है जितना एक मां को अपने हर बच्चे से होता है। ये देश भाषाओं का महासागर है, जहां हर एक बोली, हर एक लहजा हमारी आत्मा की आवाज है। हिंदी हो या मराठी, उड़िया हो या तमिल, बंगाली हो या कन्नड़, हर भाषा एक इतिहास है, एक संस्कृति है और सबसे बढ़कर हमारी पहचान है। भारत कोई नक्शा नहीं, भारत हर भाषा बोलता है। और जब हम इन भाषाओं को सम्मान देते हैं, तभी हम सच्चे भारतीय बनते हैं। मराठी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यह प्रश्न जितना सीधा है, इसका उत्तर उतना ही गहराई भरा है। मराठी भाषा की जड़ें बहुत प्राचीन हैं। इसका मूल स्रोत है संस्कृत, वह दिव्य भाषा जिससे भारत की अधिकतर भाषाओं का जन्म हुआ। लेकिन इसके साथ साथ मराठी का निर्माण हुआ एक लोक भाषा से, जिसे कहा जाता है महाराष्ट्रीय प्राकृत। इतिहासकारों का मानना है कि 8वीं शताब्दी से ही मराठी का रूप आकार लेने लगा था। परंतु यह भाषा केवल बोली नहीं थी, इसे आत्मा, संस्कृति और ज्ञान की अभिव्यक्ति बनाकर स्थापित किया गया 13वीं शताब्दी में। और इसका श्रेय जाता है संत ज्ञानेश्वर को, जिन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ज्ञानेश्वरी को मराठी में लिखकर मराठी भाषा को केवल संवाद की नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक अभिव्यक्ति की शक्ति दी। यह वही क्षण था जब मराठी ने सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं, एक सांस्कृतिक पहचान का रूप धारण किया। आम जनमानस से लेकर संतों तक सबने मराठी को अपना माध्यम बनाया। एक समय था जब मराठी भाषा केवल संवाद की नहीं, आस्था और भक्ति की भाषा बन गई थी। यह वही दौर था जब शब्दों में भक्ति बहती थी और भाषा में ईश्वर का नाम गूंजता था। संत तुकाराम, संत नामदेव और संत एकनाथ जैसे महान संतों ने मराठी को जनमानस की आत्मा बना दिया। उन्होंने जो रचनाएं की, जिन्हें हम अभंग कहते हैं, वे सिर्फ गीत नहीं थे, बल्कि एक जीवन दर्शन थे। ये अभंग सीधे सादे शब्दों में गहरे अध्यात्म से भरे होते थे, जो आम आदमी की आत्मा को छूते थे। न मंदिर की जरूरत, न पुरोहित की, बस एक अभंग गा लेने से जैसे ईश्वर खुद दिल के भीतर उतर आता था। इन संतों ने यह दिखा दिया कि भक्ति का मार्ग भाषा की सरलता से जाता है, और मराठी भाषा ने उस सरलता को अपनाकर करोड़ों दिलों में प्रेम, शांति और समर्पण का संचार किया। यही कारण है कि आज भी महाराष्ट्र के हर गांव, हर गली में तुकाराम महाराज की गाथाएं, नामदेव के भजन और एकनाथ की वाणी हवा में गूंजती है और मराठी भाषा को एक जीवंत भक्ति परंपरा का रूप देती है। आज के इस आधुनिक और डिजिटल युग में भी मराठी भाषा न केवल जीवित है, बल्कि महाराष्ट्र की आत्मा के रूप में हर दिन और भी सशक्त होती जा रही है। यह केवल एक पारंपरिक भाषा नहीं, बल्कि यह है महाराष्ट्र राज्य की आधिकारिक भाषा। सरकार से लेकर न्यायपालिका, स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक, हर एक संस्था में मराठी का उपयोग किया जाता है। मराठी अखबारों की सुबह से दिन की शुरुआत होती है। लोकसत्ता, सकाळ, महाराष्ट्र टाइम्स जैसे प्रसिद्ध समाचार पत्र आज भी लाखों पाठकों तक मराठी में खबरें पहुंचाते हैं। मनोरंजन की दुनिया में भी मराठी का अपना एक सुनहरा स्थान है। मराठी सिनेमा अपनी गहराई, सामाजिक सरोकार और सांस्कृतिक जड़ों के लिए जाना जाता है। सैराट, नटरंग, फंडरी जैसी फिल्में न केवल राज्य में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशंसा पा चुकी है। टेलीविजन धारावाहिक, नाटक और यूट्यूब चैनल्स, इन सभी में मराठी एक मजबूत, लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम बना हुआ है। आज मराठी न केवल महाराष्ट्र में बल्कि महाराष्ट्रीय प्रवासियों के जरिए देश और दुनिया भर में बोली जाती है।
यह भाषा एक उदाहरण है कि कैसे संस्कृति और आधुनिकता साथ चल सकती है और एक भाषा अपने मूल को बनाए रखते हुए नए युग से तालमेल बिठा सकती है। भाषा भारत की एक प्रमुख भाषाओं में से एक है। यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की सदस्य है और मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना आदि राज्यों के कुछ हिस्सों में भी इसका प्रयोग होता है। लगभग 8 करोड़ 80 मिलियन से अधिक लोग भारत में मराठी को अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा के रूप में उपयोग करते हैं। यह भाषा भारत में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, हिंदी, बंगाली और तेलुगु के बाद। भारत सरकार द्वारा इसे 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषा घोषित किया गया है। मराठी भाषा की जड़ें संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में पाई जाती हैं। यह अपभ्रंश भाषा से विकसित होकर आधुनिक मराठी बनी है। मराठी भाषा का सबसे पुराना अभिलेख ई 713 में मिलता है, जो श्री नागापुरिया ग्रांट ऑफ विजयादित्य के रूप में जाना जाता है। मराठी साहित्य में संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, V.S. खांडेकर, पुलल देशपांडे, विनायक दामोदर सावरकर जैसे महान साहित्यकार हुए हैं। इसमें भक्ति आंदोलन के दौरान बहुत सारे संत साहित्य की रचना हुई। मराठी रंगमंच और नाट्यकला भी भारत की प्रमुख सांस्कृतिक विधाओं में गिनी जाती है। मराठी भाषा आज टीवी चैनलों, रेडियो, समाचार पत्रों, फिल्मों और ऑनलाइन माध्यमों में भी एक प्रमुख भाषा है। महाराष्ट्र में शासकीय कामकाज, स्कूलों की शिक्षा तथा सार्वजनिक जीवन में मराठी का विशेष महत्व है। मराठी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि एक संस्कृति, एक परंपरा और गर्व का प्रतीक है। यह भाषा अपने साहित्य, कला, इतिहास और लोगों के जीवन में गहराई से रची बसी है। इसकी मिठास, इसकी भावनाएं और इसकी परंपराएं भारत की भाषाई विविधता को और भी समृद्ध बनाती है। ओडिया और मराठी, ये दोनों भाषाएं भारत की प्राचीन और समृद्ध भाषाओं में से हैं। देखने में अलग अलग होने के बावजूद इनके बीच कई गहरी समानताएं हैं जो इन्हें एक भाषाई और सांस्कृतिक संबंध से जोड़ती हैं। दोनों भाषाएं संस्कृत भाषा की संतति हैं और इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। ओडिया और मराठी दोनों में संस्कृत शब्दों की भरमार है, जैसे शांति, विद्या, भक्ति, जीवन आदि। व्याकरण और वाक्य रचना में भी संस्कृत की छाया साफ दिखाई देती है। प्राकृत और अपभ्रंश का प्रभाव। संस्कृत के बाद प्राकृत और अपभ्रंश के जरिए दोनों भाषाओं ने अपना स्वरूप ग्रहण किया। इसी कारण शब्द निर्माण, ध्वनि परिवर्तन और क्रिया संरचना में दोनों में कई समानताएं हैं।